इस बार पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को और बिहार सरकार को सख्त फटकार लगाते हुए 9 लाख रुपया और प्लस 25,000 रुपये एक्स्ट्रा, 9 लाख रुपये जो इंश्योरेंस के पैसे और 25,000 रुपया अतिरिक्त जो परेशान किया है उसके एवज में बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से जबरदस्त लताड़ा है। और इसके बाद भी अगर बिहार सरकार को या बिहार पुलिस को लताड़ खाने की आदत बनी हुई है तो क्या कहा जाए। मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचता है शराबबंदी केस को लेकर, और पटना हाई कोर्ट में वही जज जिनके कोर्ट में शराबबंदी केस जाता है, पीबी बजनथरी, इनकी खंडपीठ ने एक सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस को सख्त फटकार लगाते हुए और 9 लाख रुपया जो गाड़ी इंश्योरेंस का है वो भरने का आदेश दिया है, और 25,000 रुपया और। ना कोई शराब का खेप पकड़ा गया, ना कोई ऐसी वस्तु जो अनलीगल हो, लेकिन इसके बावजूद स्कॉर्पियो को जब्त करके। और हैरानी की बात यह है कि जब कारू सिंह उर्फ श्याम सुंदर शर्मा के द्वारा पिटीशन दिया गया तो थाना का अकड़ देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। थाना को ये कहा गया कि आपने ये जो गाड़ी पकड़ा है इसमें कुछ भी ऐसा मादक पदार्थ या कुछ भी अनलीगल चीज नहीं था, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, शराबबंदी केस में अंदर कर देंगे। शराबबंदी केस जो मिला हुआ है बिहार पुलिस को कि शराब अगर कुछ नहीं है, गाड़ी में कुछ नहीं पकड़ा गया, तो पुलिस के पास ये अधिकार है कि ये आरोप लगाकर इस गाड़ी में शराब पकड़ा गया, अंदर चला गया गाड़ी, और वो गाड़ी थाना में जाकर सड़ता है। लेकिन अब सब लोग हाई कोर्ट तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बिना हाई कोर्ट के मामला फरियाता नहीं है, फैसला नहीं आ पाता है, इंसाफ नहीं मिल पाता है। हालांकि पटना हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते लोगों को कई महीना लग जाता है। इसके बावजूद लोग वही पहुंच पाते हैं जिनकी पहुंच है, जिनकी हैसियत है उतने पैसे खर्च करने की। बाकी लोगों का गाड़ी तो थाना में सड़ ही जाता है। यानी पटना हाई कोर्ट ने इस बार जो कहा है ना कि 9 लाख रुपया आपको भरना है, ये बिहार पुलिस के लिए और बिहार सरकार के लिए एक तमाचा है कि आप जो मनमानी कर रहे हैं ना जनता के साथ, ये सही नहीं है। हालांकि हम ये समझते हैं कि कोर्ट को और सख्ती से आदेश देना चाहिए कि इस कानून में संशोधन करके आप बदलाव कीजिए, या फिर इसको बंद कीजिए, हटाइए, जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस इसका दुरुपयोग कर रही है इस कानून का, और कुछ नहीं। शराबबंदी कानून का पुलिस दुरुपयोग कर रही है, पब्लिक को परेशान कर रही है। नीतीश कुमार को अगर ये बात समझ नहीं आ रहा है आज, तो समझ आ जाएगा। लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि महिलाएं चाहती है कि बिहार में शराबबंदी अच्छा है और आगे भी जारी रहे, क्योंकि महिलाएं उनको सपोर्ट करती है, महिलाएं वोट करती है। अब सवाल ये है कि महिलाएं वोट करे, सपोर्ट करे, दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है, जमीनी सच्चाई क्या है, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो जानना पड़ेगा ना। कोर्ट के फटकार, और कुछ दिन पहले एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है ना राज्य सरकार से, नीतीश सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का जवाब दिया है। 2 हफ्ता लगभग निकल चुका है, 2 हफ्ते का वक्त बचा है। 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि शराबबंदी केस में जो आप कैश पकड़ लेते हैं, अगर शराब अनलीगल है, शराब के लिए आपने कानून बनाया है, पुलिस को वो कानून फॉलो करना है, तो ठीक है, गाड़ी में अगर शराब पकड़ा जाता है, शराब आप जब्त कर लीजिए। लेकिन अगर कैश है तो कैश आप किस हिसाब से पकड़ रहे हैं, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और लताड़ भी लगाया है जब भी कोर्ट को मौका मिला है।
लेकिन ये सरकार को जमीनी सच्चाई नहीं दिख रहा है कि जनता कितनी परेशान है, कितने गरीब जो जेल चले गए, जिनका परिवार आज भी अनाथ की जीवन जी रहा है, उनके बच्चे क्राइम करने लगा है, क्या करे? पढ़ाई छूट गया, अब वो क्या करे? या तो वो शराब की तस्करी करने लगा या फिर कुछ ऐसी काम जो अनलीगल है, ड्रग्स। और शराब से ज्यादा ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है बिहार में। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो लोग शराब के नशा में तो नहीं कभी डूबे, लेकिन सूखा नशा, ड्रग्स, ऐसे नशा के चपेट में बर्बाद हो रहा है। और हम यही चाहते हैं, शराब बंदी हटे या ना हटे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कोर्ट सख्ती से ये पूछे कि जमीनी हकीकत क्या है, बिहार में शराब बंद है या चालू है? अगर बंद है तो शराब बिकता क्यों है? एक भी जगह पे शराब क्यों बिक रहा है? हालांकि एक जगह नहीं, हम समझते हैं कि कोई एक जगह ऐसा है ही नहीं जहां शराब नहीं बिकता, सब जगह बिकता है। और दूसरी बात कि अगर शराब बंद नहीं है तो फिर ये जो गाड़ी पकड़ा जा रहा है, कैश पकड़ा जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, इसका क्या मतलब है? लोगों को क्यों परेशान क्यों किया जा रहा है? जहरीली शराब, नकली शराब से लोगों की मौत क्यों हो रही है? अब आखिरी में हम यही कहना चाहेंगे कि 1 जनवरी आने वाला है, लगभग थोड़े दिन, 2 सप्ताह और बचे हैं। अब ये 2 सप्ताह के बीच में जो नकली और जहरीली शराब बिहार के अंदर स्टोर होगा, वो शराब से बचने की जरूरत है। शराब नहीं पिएंगे तो उतना दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत तब होगा जब आप जहरीली और नकली शराब के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि सबसे खतरनाक बात वो है कि नकली और जहरीली शराब बिहार में इंटर हो रहा है, बिकेगा भी और पुलिस वाले संरक्षण देंगे भी। डीजीपी बदल गए लेकिन थाना इंचार्ज तो वही हैं। थाना इंचार्ज को ऊपर की कमाई खाने का चस्का जो लगा है, जब तक किसी थाना इंचार्ज पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब कार्रवाई क्या होती है? उनको बर्खास्त कर दिया गया, बाद में वो सिफारिश लगाकर फिर चले जाते हैं। अरे उनको नौकरी से हटाइए और जितना भी पेमेंट आपने दिया है उनको पिछले 8-9 वर्षों में, वो सारा वापस लीजिए, रिकवर, और नौकरी से भी बाहर। जब 1-2 थाना पे इस तरह की कार्रवाई होगी ना, बाकी थानेदार अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ थानेदार ही नहीं, नीचे से ऊपर तक अधिकारी, नेता सब माला माल हो रहे हैं। शराबबंदी कानून बस फाइलों में बंद है, बाकी पहले से ज्यादा और महंगा शराब बिक रहा है, ये सच्चाई है। तो नीतीश कुमार इस सच्चाई को जाने, समझें और इसकी समीक्षा करें। अगर वो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी का फायदा ना हो तो कम से कम नुकसान ना हो, तो उनको समीक्षा करनी चाहिए, जमीनी हकीकत जाननी चाहिए बस।